पहले पति की मौत, फिर गरीबी और मुफलिसी की जिंदगी। बच्चों के भविष्य संवारने के लिए दुबई जाने की ठानी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि पाकिस्तान पहुंच गई। मेरे को मेरे बच्चन से बिछड़ने का था, मैंने कुछ भी नहीं लेकर गई है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं निमित्त न्यूज। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जो आपको भी कई सीख दे सकती है। मुंबई की हमीदा बानो, जिन्होंने एक ऐसा सपना देखा जो पूरा होने से पहले ही टूट गया, और फिर एक ऐसा झटका लगा जिससे निकलने में 22 साल का वक्त लग गया। दुबई जाने का सपना लेकर हमीदा मुंबई से तो निकली, पर वो दुबई की जगह पाकिस्तान पहुंच गई। उसे ये पता भी नहीं था कि उसका जीवन इस तरीके से बदलने वाला है। पाकिस्तान में इतना समय बिताने के बाद वो वतन वापसी की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी। मैं दोहा कतर 9 साल काम कर। अच्छा, हाँ। मेरी ये बेटी की खाली शादी हुई थी, मेरे 3 बच्चे कुंवारे थे। मैं बोली कि मैं कुछ जाऊंगी तो मेरे बच्चों का कुछ घर भी बनाऊंगी, उनकी शादी भी मेरे खुशी से करूंगी। तो सीधी शादी ये मैं बच्ची की शादी करी, उसको पीने को ये गिलास भी नहीं दे सकी मैं। इसके लिए हिम्मत करके मैं चले गई। दोहा कतर में 9 साल 9 साल काम किया। हाँ, वहाँ से रिटर्न होके आई। सऊदी में 6 महीना काम करी, फिर वहाँ से रिटर्न होके फिर बम्बई आई, फिर सऊदी गई, वहाँ भी मैं 6 महीना काम करके। ये चौथी बार मेरे को धोखा हुआ। चौथी बार धोखा हुआ तो 22 साल का धोखा हुआ। 22 साल का। हर वक्त मेरे बच्चों की तस्वीर और हर चीज लेके जाती थी। मेरे को मेरे बच्चों से बिछड़ने का था, मैंने कुछ भी नहीं लेकर गई है। नौकरी का सपना और एजेंट ने दिया धोखा। कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 में, जब हमीदा के पति का निधन हो जाता है। मुंबई में अपने 4 बच्चों की परवरिश और घर की जिम्मेदारी दोनों ही हमीदा के कंधों पर आ गई। बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए हमीदा ने सोचा कि कतर, सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों में रसोइया के तौर पर काम करेगी और अपने बच्चों का भविष्य संवारेगी। एजेंट के जरिए दुबई जाने का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला उनकी जिंदगी ऐसे बदल देगा, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एजेंट ने हमीदा को दुबई की जगह पाकिस्तान पहुंचा दिया। जब तक हमीदा को इस बात का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग ने मेरे को क्या बोले, आपको दुबई लेके जाते, पाकिस्तान लेके गए। वहाँ से फिर हम लोग को है ना, हम साथ में 5 औरतें थे। 5 में से 3 तो समझो कम उम्र के थे। वो लोग को क्या मालूम किधर छोड़े। हमारे को हैदराबाद 3 महीना रखा। हमारे को वो खाने के लिए बहुत तकलीफ हुई। ऐसी तकलीफ हुई, हम 3 महीना ये नहीं मालूम है क्या चीज है। सही है, ऐसा करके हम 3 महीना उधर तो गुजारे। फिर वो बोला आज तुम्हारे को जॉब लगाता, कल लगाता। 3 महीना गुजर गया। फिर बोले किसी से बात नहीं करो, किसी से दुआ सलाम नहीं कर। मैं बोली ठीक है। ये 3 महीना हुए के बाद हम लोग ने क्या करे, खिड़की में से कूद के भाग के हम लोग आए मंगो पीर। वहाँ एक मजार में रुके, वहाँ रात कैसा भी गुजारे। फिर ऐसे ही भटकते भटकते फिर एक आदमी मिला। आप लोगों को वो समझा हमारे पास पैसा भी सब बहुत है। मैं बोली हमारे जरूरत के उतना पैसा है, पैसा ज्यादा नहीं। पाकिस्तान में संघर्ष भरा रहा समय। पाकिस्तान में हमीदा को एक एक पल गुजारना भारी पड़ रहा था। ना तो कोई जान पहचान वाला था, ना ही कोई सहारा। पहले कुछ समय तक वतन वापसी की तमाम कोशिशों के फेल होने के बाद उन्होंने वहां की जिंदगी को स्वीकार कर लिया था। कराची के एक व्यक्ति से शादी कर ली, पर कोविड में एक बार फिर हमीदा से उनका पति छिन गया, जिसके बाद वो अपने सौतेले बेटे के साथ रहने लगी। देने वाले क्या बोले, तुम्हारे साथ मर्द है तो हम मकान देंगे। मैं बोले पाकिस्तान में ऐसा कानून है कि मर्द रहे तो घर देते
और नहीं मर्द रहे तो घर नहीं दे। तुम्हारे घर के लिए हम किसी चलते फिरते आदमी का हाथ पकड़े क्या? हम कैसे आपको पता चली? तो हैदराबाद पाकिस्तान में, इंडिया में आपने बोला? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान में भी है। अच्छा। हैदराबाद, हाँ, हैदराबाद, सैदाबाद, इंडिया में भी है। मगर अपने बम्बई के जैसा हैदराबाद नहीं है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ आपको मकान? फिर मकान में रहे और किधर जॉब देखने को देखे, बोले क्या हम किधर से आए। पहले तो हाँ करके बोलते थे, हम जब तैयार होते तो बोलते नहीं 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 तुम बैठो, तुम्हारे को काम मिल जाएगा तो फिर लेके जाए। फिर हम लोग क्या करे, वो मेरे साथ वाले के पास सोने का कड़ा एक चूड़ी थी, वो हम लोग बेच के एक छोटी मोटी दुकान खोले। बोले काम नहीं मिलता तो चलो इसी में अपना पेट का गुजारा करेंगे। मैंने बोली ऐसे ऐसे बात है। वो आदमी मेरे पीछे पड़ा है। हम झूठ नहीं बोलते, हमारा ताल्लुक इंडिया से, और हमारे को झूठ बोलने की आदत नहीं है। और फिर बोले अम्मा ऐसा वो घर में नहीं रहो। 2 जवान बेटे थे और वो बहुत जैसा उम्र वाले थे, तो उन्होंने मेरे को संभाला। 12 साल रहे वो, फिर मर गए। फिर उनके बच्चों के पास रहे। यूट्यूबर ने जगाई उम्मीद। 2002 के बाद समय बीतता गया, सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तभी हमीदा के लिए एक यूट्यूबर उम्मीद बनकर आया। वलीला मारूफ ने अपने यूट्यूब पेज के जरिए हमीदा की कहानी दुनिया तक पहुंचाई। वीडियो भारत तक भी पहुंचा। हमीदा की बेटी ने जब ये वीडियो देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मारूफ के जरिए ही हमीदा अपनी बेटी से बात कर पाई और एक बार फिर हमीदा ने वतन वापसी के सपने संजोना शुरू कर दिए। थी ना, वो लड़का हमारे पड़ोस में वलीला मारूफ रहता था, वो जाके उनको लाया। मैं बोली कि ये कौन है, तो बोले ये वीडियो बनेगा ना, आपके बच्चे मिलेंगे। आप परेशान रहती है, रोती है ना, तुम परेशान नहीं हो, बहुत जल्दी इंडिया जाएंगे। मगर वो वलीला मारूफ की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने इंडिया तक मेरी आवाज पहुँचाए, वीडियो बनाए, अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, सऊदी अरब, सब मेरा रिकॉर्ड हो गए। वही एक दूसरे को पहचाने, जैसा अम्मी हम लोग का नाम बता के वो रोने लगे, हम लोग रोने लगे एक दूसरे को देख के। और फिर ये वीडियो देख के तो हम लोग ने खलपान भाई को फोन किए कि हमारे घर की अम्मी है, तो इन्होंने आधा घंटे में आ गए थे। आके फिर हम लोग को वीडियो कॉलिंग पे बात कराए। फिर हम लोग ने अम्मी से बात किए थे, वो हमको पहचाने, हम उनको पहचाने, ऐसा बात की। आप दोनों लोग ने बहुत अच्छे से न्यूज चलाए थे, आप लोग का भी शुक्रिया बहुत बहुत। में आई है कल ही रात में आई। हाँ, क्या कहेंगे? मैं खुद गया था लेने के लिए। हाँ। हम लोग सब गए थे लेने के लिए, हम लोग बहुत खुश है। मिला दिए कल्पान ने? कल्पान, हाँ, वहाँ से मारूफ ने ये भेजे थे वीडियो, यहाँ से कल्पान ने हमको ये करे। हम लोग मोबाइल में देखे ना, फिर इनको फोन किए कि ये हमारे घर की हमारी बहन है करके। तो फिर ये इन्होंने आके हम लोग से उसी 1 घंटे में हमारे से बात करवा दिए थे, हमारी बहन से। 22 साल बाद परिवार से की मुलाकात। 22 साल बाद अपने घर वालों से मिलकर हमीदा की आंखों में आंसू और चेहरे पर सुकून था। हमीदा के घर वाले उसे वापस से देखकर भावुक हो गए। वाघा बॉर्डर पर पहुंचते ही हमीदा फफक फफक कर रोने लगी। उसने कहा कि ये कभी उसने सोचा भी नहीं था। हमीदा ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का धन्यवाद भी दिया। ये कि बेटा जाओ तो सही तरीके से जाओ, किसी के बातों में, लालच में, और उनको बोलूंगी पैसे की लालच में ऐसा धोखा नहीं खाओ जैसा मैं धोखा खाई। अल्लाह मेरे साथ दुश्मन को भी ऐसा रास्ता नहीं दिखा। मैं अच्छे से तो मैं रही, मगर मर मर के जीऊं, अपने बच्चों से दूर रह के।